यह कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां प्रेम नियम नहीं देखता, जाति नहीं देखता और न ही रूप। यह कहानी है एक इंसान और एक नागिन के प्रेम, संघर्ष और त्याग की है। भारत के एक दूरस्थ पहाड़ी इलाके में, जहां बादल अक्सर धरती को छूते हुए प्रतीत होते थे, फैला था घना और रहस्यमयी जंगल कालवन। ऊंचे ऊंचे साल और देवदार के वृक्ष, जिनकी शाखाएं आकाश को भेदती लगती थीं। दिन में भी इस जंगल को अंधेरे में डुबोए रखते थे। सूरज की किरणें बड़ी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती, और जब पहुंचती तो ऐसा लगता मानो सदियों पुराने रहस्यों को छूकर लौट रही हों। कालवन जितना सुंदर था, उतना ही भयावह भी। हवा के हर झोंके के साथ पत्तों की सरसराहट किसी अनकही चेतावनी जैसी लगती। रात होते ही यह जंगल और भी जीवित हो उठता। दूर कहीं अजीब सी फुफकार, तो कहीं किसी अनदेखे प्राणी के रेंगने की आहट। गांव वालों का मानना था कि यह साधारण जंगल नहीं है। कहा जाता था कि कालवन की गहराइयों के नीचे बसा है नागलोक, एक गुप्त संसार जहां इच्छाधारी नाग और नागिन सदियों से रहते आए हैं। नागलोक की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी जाती थीं। कुछ कहते थे कि वहां के नाग मानव रूप धारण कर सकते हैं, तो कुछ मानते थे कि वे प्राचीन शक्तियों के रक्षक हैं। जो भी सच हो, एक बात पर सभी सहमत थे, नागलोक से छेड़छाड़ करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। इसी रहस्यमयी जंगल के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, शिवपुर। मिट्टी और पत्थर से बने घर, संकरी पगडंडियां और सादा जीवन। शिवपुर के लोग प्रकृति के करीब रहते थे और कालवन से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते थे। जंगल उनके लिए जीवनदायिनी लकड़ी और जड़ी बूटियों का स्रोत था, लेकिन उसकी सीमा लांघना मना था। शिवपुर में ही रहता था अर्जुन, लगभग 25 वर्ष का, कठिला शरीर और आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास लिए। वह सीधा सादा था, लेकिन उसके भीतर साहस की एक आग हमेशा जलती रहती थी। बचपन में ही उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़ चुके थे। उनकी यादें अब धुंधली हो चुकी थीं, पर उनके जाने का खालीपन अर्जुन के दिल में आज भी मौजूद था। अर्जुन की दुनिया उसकी दादी के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। दादी, जिनके चेहरे की झुर्रियों में अनुभव और डर दोनों बसते थे। वे कालवन का नाम लेते ही सिहर उठती थीं। शाम के समय जब चूल्हे की आग धीमी पड़ जाती और अंधेरा गांव को घेरने लगता, दादी अक्सर अर्जुन को अपने पास बिठा लेती। कालवन में कभी मत जाना बेटा, वे गंभीर स्वर में कहती। वहां इंसानों से ज्यादा कुछ और बसता है। जो दिखता है वह पूरा सच नहीं होता। अर्जुन मुस्कुराकर उनकी बात टाल देता, लेकिन भीतर कहीं एक जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी। क्या सच में नागलोक है? क्या इच्छाधारी नाग सिर्फ कहानियों में ही होते हैं? लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कालवन की रहस्यमयी पुकार धीरे धीरे अर्जुन के जीवन की दिशा बदलने वाली थी, एक ऐसी राह की ओर जहां इंसानों और नागलोक की सीमाएं धुंधली होने वाली थीं। यह तो बस शुरुआत थी। उस दिन सुबह कुछ अलग थी। आकाश पर हल्के बादल छाए थे और हवा में अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। अर्जुन अपने आंगन में बैल को खोल ही रहा था कि अचानक वह किसी आवाज से चौंक गया। बैल ने जोर से रंभाया और रस्सी तोड़ाकर कालवन की दिशा में भाग निकला। अरे रुक! अर्जुन ने पीछे से आवाज लगाई, लेकिन बैल देखते ही देखते जंगल की हरियाली में गुम हो गया। अर्जुन का दिल धक से रह गया। वह जानता था कि कालवन की सीमा पार करना खतरे से खाली नहीं, लेकिन बैल ही उसकी रोजी रोटी का सहारा था। दादी की चेतावनी उसके कानों में गूंजने लगी, कालवन में कभी मत जाना बेटा। कुछ पल के द्वंद्व के बाद अर्जुन ने हिम्मत बांधी और जंगल की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने कालवन में कदम रखा, वातावरण बदल गया। घने पेड़ों ने आसमान को ढक लिया था। चारों ओर अजीब सी नमी और ठंडक थी। पत्तों के बीच से आती फुफकार जैसी आवाजें उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा रही थीं। बस बैल मिल जाए और मैं लौट आऊं, उसने मन ही मन कहा। वह बैल के पैरों के निशान खोजता हुआ जंगल के भीतर बढ़ता गया। तभी उसे किसी के कराहने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। अर्जुन चौंक गया। उसने ध्यान से इधर उधर देखा और आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। घने झाड़ियों के बीच एक पुराने बरगद के पास उसने उसे देखा। एक लड़की जमीन पर बैठी थी। उसके पैर से खून बह रहा था। उसका चेहरा पीड़ा से तमतमा रहा था, लेकिन फिर भी उसमें एक अद्भुत सौंदर्य झलक रहा था। लंबे काले बाल, गोरी काया और आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वे किसी और ही संसार की हों। तुम कौन हो? अर्जुन ने संकोच और चिंता से पूछा। लड़की ने उसकी ओर देखा। उसकी नजर पड़ते ही अर्जुन को अजीब सा कंपन महसूस हुआ। मेरा नाम नागेश्वरी है, उसने धीमी
लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा। अर्जुन ने बिना देर किए अपने गमछे से उसका जख्म बांधा और पास की धारा से पानी लाकर उसे पिलाया। लड़की उसे लगातार देख रही थी, जैसे उसकी आत्मा तक झांक रही हो। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? यह जंगल सुरक्षित नहीं है, अर्जुन ने कहा। चलो, मैं तुम्हें गांव तक छोड़ देता हूँ। यह सुनते ही नागेश्वरी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, एक रहस्यमयी मुस्कान। नहीं, उसने सिर हिलाया। मेरा गांव यहाँ नहीं है, हमें यहीं विदा लेना होगा। अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले ही हवा तेज चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, पत्तियां बवंडर की तरह घूमने लगीं। अर्जुन ने आंखें बंद की और जब दोबारा खोली, नागेश्वरी वहां नहीं थी। न जख्म, न पैरों के निशान, न ही कोई आहट। अर्जुन अवाक खड़ा रह गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। दादी की बातें एक एक कर याद आने लगीं। ये इंसान नहीं थी, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसी क्षण उसे दूर से अपने बैल की आवाज सुनाई दी, लेकिन अर्जुन के लिए अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। कालवन ने अपना पहला रहस्य उसके सामने खोल दिया था और यह रहस्य नागलोक से जुड़ा था। उसी रात नागलोक में असामान्य हलचल थी। स्फटिक से जड़े स्तंभों पर टिमटिमाते नीले प्रकाश के बीच सर्पों की फुफकार गूंज रही थी। नागलोक का आकाश, जो सामान्यतः शांत और रहस्यमय रहता था, आज मानो अशांत था। कारण थे नागराज वासुकी, क्रोध से भरे सिंहासन पर विराजमान। नागेश्वरी, नागराज की प्रिय पुत्री, सिर झुकाए सभा के मध्य खड़ी थी। उसके नेत्रों में भय नहीं, बल्कि एक अनकहा द्वंद्व था। वासुकी का स्वर गूंजा। नागेश्वरी, तुमने मनुष्यों के सामने अपना वास्तविक रूप क्यों प्रकट किया? क्या तुम नागलोक के नियम भूल गई हो? सभा में सन्नाटा छा गया। नागेश्वरी ने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अर्जुन ने बिना यह जाने कि मैं कौन हूं, मेरी प्राण रक्षा की। उसने मुझे शत्रु नहीं, एक असहाय प्राणी समझा। वासुकी की आंखें और भी लाल हो उठीं। करुणा मनुष्यों का छल है, उन्होंने कठोरता से कहा। इंसान और नागिन का प्रेम सृष्टि के संतुलन को नष्ट कर देता है। इतिहास इसका साक्षी है। नागेश्वरी का हृदय कांप उठा। उसे वन की वह संध्या स्मरण हो आई, जब शिकारी के बाण से घायल होकर वह धरती पर गिर पड़ी थी। अर्जुन ने बिना भय, बिना लोभ उसके घाव पर औषधि लगाई थी। उस क्षण उसने पहली बार किसी मनुष्य की आंखों में स्वार्थ नहीं, केवल संवेदना देखी थी। पिताजी, उसने साहस जुटाकर कहा, यदि प्रेम विनाश ही लाता है, तो फिर देवता भी मनुष्यों से क्यों जुड़ते हैं? क्या भावना केवल अपराध है? सभा में खुसर पुसर होने लगी। वासुकी मौन हो गए। वे जानते थे कि पुत्री का हृदय अब केवल नागलोक तक सीमित नहीं रहा। यह मार्ग सरल नहीं है। उन्होंने अंततः कहा, यदि अर्जुन का प्रेम सत्य है, तो उसे परीक्षा देनी होगी, नागलोक की और तुम्हारे प्रेम की। नागेश्वरी ने सिर झुका लिया, किंतु उसके अधरों पर हल्की मुस्कान थी। वह जानती थी, प्रेम को रोका नहीं जा सकता, चाहे वह नागलोक की गहराइयों में जन्मा हो या मनुष्य लोक की मिट्टी में। उसी क्षण पृथ्वी लोक में अनजाने ही अर्जुन का हृदय भी किसी अदृश्य पुकार से भर उठा। दो भिन्न लोकों के बीच एक सेतु बन चुका था, और इस प्रकार चेतावनियों और नियमों के बावजूद प्रेम का वह छोटा सा अंकुर अंधकार को चीरते हुए अंकुरित हो चुका था, भविष्य के संघर्षों और बलिदानों की ओर बढ़ता हुआ। अगले कई दिनों तक अर्जुन और नागेश्वरी गुप्त रूप से मिलने लगे। रात का सन्नाटा, पुराने वटवृक्ष की छाया और चांदनी में चमकती नदी, यही उनका संसार बन गया था। अर्जुन के लिए यह सब किसी स्वप्न से कम न था। नागेश्वरी की आंखों में एक गहराई थी, जैसे वह सदियों का कोई रहस्य अपने भीतर समेटे हो। एक रात नागेश्वरी असामान्य रूप से मौन थी। उसके चेहरे पर भय और दुविधा की रेखाएं साफ दिख रही थीं। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। क्या बात है? उसने कोमल स्वर में पूछा। आज तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो। नागेश्वरी की आंखें भर आईं। उसने अपना हाथ धीरे से छुड़ाया और कुछ कदम पीछे हट गई। अर्जुन, वह बोली, आज अगर मैंने सच न बताया तो यह प्रेम एक झूठ की नींव पर खड़ा रहेगा। उसने आंखें मूंद ली और गहरी सांस ली। फिर वह बोली, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। सदियों से इस वन की रक्षक हूँ। यह मानव रूप केवल एक आवरण है। हवा अचानक ठंडी हो गई। अर्जुन का हृदय जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने गांव की कहानियां घूमने लगी। नागिनों की कथाएं, भय
मृत्यु और रहस्य। कुछ पल तक वह कुछ भी न बोल सका। नागेश्वरी ने डरते हुए अपनी असली झलक दिखाई। उसकी आंखों में अलौकिक चमक और क्षण भर को दिखाई देती सर्पिणी की छाया। अब तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकते हो, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। लंबा सन्नाटा छा गया। फिर अर्जुन आगे बढ़ा। उसकी आंखों में भय था, पर उससे बड़ा विश्वास था। उसने नागेश्वरी के कंधे पर हाथ रखा और दृढ़ स्वर में कहा, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो रूप मायने नहीं रखता। नागेश्वरी अवाक रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू सदियों के अकेलेपन को धो रहे थे। क्या तुम्हें डर नहीं लगता, उसने पूछा। अर्जुन मुस्कुराया। डर तो लगता है, उसने कहा, लेकिन तुम्हारे बिना जीवन उससे भी ज्यादा डरावना है। यही वाक्य उनके प्रेम की नींव बन गया। इसके बाद उनका प्रेम और गहरा होता गया। नागेश्वरी ने अर्जुन को नागलोक की कथाएं सुनाई। प्राचीन श्राप, अमरता का बोझ और वह नियम की नागिन किसी मानव से प्रेम नहीं कर सकती। दूसरी ओर अर्जुन ने उसे मानव जीवन की सरल खुशियों से परिचित कराया। त्योहार, हंसी और परिवार का अपनापन। पर यह प्रेम आसान नहीं था। नागलोक के नियम और मनुष्यों की शंकालु दृष्टि दोनों उनके मार्ग में कांटों की तरह पिछे थे। फिर भी हर कठिनाई में वे उसी वाक्य को याद करते, रूप नहीं भाव सच्चा होना चाहिए। और यही विश्वास उन्हें हर तूफान से बचाता रहा। गांव में अब शांति नहीं रही थी। पहले फुसफुसाहटें थीं। अर्जुन रात रात को जंगल क्यों जाता है, किससे बातें करता है। फिर फुसफुसाहटें शब्द बन गईं और शब्दाग। किसी ने कहा उसने अर्जुन को काली छाया के साथ देखा है। किसी ने दावा किया कि उसके साथ चलने वाली स्त्री की आंखें अंधेरे में चमकती हैं। धीरे धीरे वही बात झर बनकर फैल गई। अर्जुन किसी डायन के वश में है। गांव के बुजुर्ग चौपाल में बैठने लगे। मंदिर के पुजारी ने चेतावनी दी, अगर यह अनर्थ न रोका गया तो गांव पर विपत्ति आएगी। अर्जुन की दादी रोती रही थी, लेकिन आंखों में भय साफ दिखता था। अर्जुन सब जानता था, फिर भी हर रात उसी वटवृक्ष के नीचे जाता रहा। अगर दुनिया मेरे खिलाफ भी हो जाए, उसने नागेश्वरी से कहा, तो भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। पर संकट केवल मनुष्यों की दुनिया तक सीमित नहीं था। नागलोक में तूफान। नागलोक की सभा बुला ली गई थी। हजारों दीपकों की नीली रोशनी में नागराज का सिंहासन चमक रहा था। चारों ओर विशाल नाग योद्धा, मंत्रधारी नागिनें और प्राचीन ऋषि बैठे थे। वातावरण भारी था। क्रोध, अपमान और नियमों का बोझ नागेश्वरी को सभा के बीच खड़ा किया गया। उसका सिर झुका हुआ था, पर आंखों में पश्चाताप नहीं, केवल प्रेम था। एक वृद्ध नाग बोला, एक मानव से प्रेम, यह मर्यादा का उल्लंघन है। दूसरा गर्जा, आज उसे दंड नहीं दिया गया तो कल नागलोक का अस्तित्व संकट में होगा। नागेश्वरी ने साहस जुटाकर कहा, मेरा प्रेम पाप नहीं है। उसने मुझे मेरी आत्मा से चाहा है, मेरे रूप से नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी नागराज ने अपना फन उठाया। उनकी आवाज गूंजी, गंभीर, अडिग और अंतिम। नागलोक के नियम अटल हैं, उन्होंने कहा, पर प्रेम भी ब्रह्मांड की शक्ति है। सभी की निगाहें उन पर टिक गईं। नागराज ने अर्जुन का नाम लिया, एक मानव जो आज तक नागलोक में कभी स्वीकार्य नहीं रहा था। फिर उन्होंने निर्णय सुनाया, अगर अर्जुन सच में नागेश्वरी से विवाह करना चाहता है तो उसे 3 परीक्षाएं देनी होंगी। सभा में हलचल मच गई। 3 परीक्षाएं एक मानव के लिए? यह असंभव है। नागराज ने आगे कहा, ये परीक्षाएं केवल शक्ति की नहीं होंगी, इनमें साहस होगा, त्याग होगा और सत्य की अग्नि होगी। यदि वह असफल हुआ तो नागेश्वरी को नागलोक से निष्कासित कर दिया जाएगा। नागेश्वरी का हृदय कांप उठा। और यदि वह सफल हुआ? उसने धीमे स्वर में पूछा। नागराज की आंखों में क्षण भर को करुणा चमकी। तो नागलोक स्वयं उसे स्वीकार करेगा। उसी रात जब अर्जुन वटवृक्ष के नीचे खड़ा था, धरती हल्की सी कांपी। नागेश्वरी प्रकट हुई। उसका चेहरा पीला था, पर आंखों में उम्मीद जीवित थी। अर्जुन, उसने कहा, तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। ये आसान नहीं होंगी, शायद जानलेवा हो। अर्जुन ने बिना एक पल सोचे उत्तर दिया, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो हर परीक्षा केवल एक रास्ता है, तुम तक पहुंचने का। आकाश में बादल गरज उठे। 3 परीक्षाओं का मार्ग खुल चुका था। पहली परीक्षा, साहस। नागलोक के द्वार खुलते ही अर्जुन के सामने अंधेरा उतर आया। यह विषधर गुफा थी, जहां सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पहुंचता और जहां की हवा तक झर से भरी होती है।
कहा जाता था कि वहां रहने वाले सर्प केवल शरीर ही नहीं, मन का साहस भी डस लेते हैं। नागराज की गूंजती आवाज आई। गुफा के सबसे भीतर अमृत पुष्प खिला है, जो उसे छू ले वही जीवित लौटता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और गुफा में कदम रखा। हर कदम पर फुफकार गूंजती थी, दीवारों से जहरीली भाप टपक रही थी। अचानक एक विशाल विषधर ने झपट्टा मारा। उसके दांत अर्जुन के कंधे में धंस गए। असहनीय पीड़ा से वह गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसी क्षण नागेश्वरी का स्वर उसके भीतर गूंजा, अगर दिल सच्चा हो तो डर टिक नहीं पाता। अर्जुन ने आखिरी ताकत बटोरी, विषधर की आंखों में देखा और आगे बढ़ता रहा। अंततः गुफा के गर्भ में वह पुष्प दिखा, सफेद, शांत, दिव्य। खून से लथपथ हाथों से उसने अमृत पुष्प तोड़ा। गुफा शांत हो गई। जब वह बाहर निकला, नागलोक ने पहली बार किसी मानव के लिए मौन सम्मान प्रकट किया। दूसरी परीक्षा, त्याग। नागराज ने अर्जुन को देखा, घाव भरे थे पर दृष्टि अडिग थी। अब शक्ति नहीं, नागराज बोले, अब त्याग। अर्जुन के सामने एक अग्निकुंड प्रज्वलित हुआ। तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु इसमें अर्पित करनी होगी, वह वस्तु जिसके बिना तुम स्वयं को अधूरा मानते हो। अर्जुन के हाथ अनायास उसकी उंगली की ओर गए। वहां वह अंगूठी थी जो उसकी मां ने मरते समय उसे दी थी जब डर लगे। मां ने कहा था, और इसे देखना, यह तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम अकेले नहीं हो। अर्जुन की आंखें भर आईं। यह केवल अंगूठी नहीं थी, यह उसका अतीत, उसका सहारा, उसका घर था। नागेश्वरी ने आगे बढ़कर कहा, अगर यह बहुत कठिन है तो। अर्जुन ने सिर हिला दिया। उसने अंगूठी को चूमा, आंखें बंद की और कहा, मां, आज आपका आशीर्वाद मैं प्रेम के लिए दे रहा हूं। और अंगूठी अग्नि में समर्पित कर दी। आग शांत हो गई। नागलोक में एक गहरी सांस ली गई। यह त्याग सच्चा था। तीसरी परीक्षा, विश्वास। यह सबसे क्रूर परीक्षा थी। नागेश्वरी को सभा के मध्य लाया गया। एक कटोरे में घना नीला विष था, वह विष जो अमर नागिन को भी मृत्यु की नींद सुला सकता था। नागराज बोले, यह परीक्षा अर्जुन की नहीं, उसके विश्वास की है। नागेश्वरी ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, केवल प्रेम। उसने विष पी लिया। क्षण भर में वह भूमि पर गिर पड़ी। सभा में हलचल मच गई। कई नागिनें मुख फेरने लगीं। कुछ ने कहा, मानव टूट जाएगा। अर्जुन नागेश्वरी के पास बैठ गया। उसने उसे हिलाया नहीं, पुकारा नहीं, वह बस उसके पास बैठा रहा। अगर प्रेम सच्चा है, उसने कांपती आवाज में कहा, तो मैं इस अंत को भी स्वीकार करता हूं। घंटे बीत गए। नागेश्वरी की देह में हलचल हुई। उसकी सांस लौटी। विष निष्प्रभावी हो गया, क्योंकि विश्वास ने उसे हराया था। नागलोक स्तब्ध था। नागराज सिंहासन से उठ खड़े हुए। तीनों परीक्षाएं पूर्ण हुई। उन्होंने कहा, आज नागलोक ने न केवल एक मानव को बल्कि प्रेम को स्वीकार किया है। अर्जुन ने नागेश्वरी का हाथ थामा। वह जीवित थी, वह मुस्कुरा रही थी, और उनका प्रेम अब केवल कहानी नहीं, नियम बन चुका था। नागलोक और धरती, दोनों लोकों की सीमाएं उस दिन विलीन हो गईं। आकाश में न तो केवल सूर्य का प्रकाश था, न ही चंद्रमा की शीतलता। दोनों एक साथ चमक रहे थे। यह वही शुभ क्षण था जब प्रेम को दो संसारों की स्वीकृति मिलने वाली थी। दिव्य विवाह का आरंभ। नागलोक के पवित्र सरोवर के तट पर मंडप सजा था। धरती की मिट्टी, गंगाजल और नागलोक के नीलमणि पत्थरों से बना वह मंडप अद्भुत था। चारों ओर मंत्र दीप जल रहे थे, कुछ संस्कृत के वैदिक मंत्र तो कुछ नाग भाषा के गूढ़ स्वर। नागराज स्वयं उपस्थित थे। मानव लोक से कुछ चुनिंदा साधु और अर्जुन का परिवार भी वहां था। डर और विस्मय के बीच आशा ले हुए नागेश्वरी श्वेत नागमणियों से जड़े वस्त्रों में प्रकट हुई। उसकी आंखों में सदियों की गरिमा थी, पर हृदय में एक साधारण स्त्री का प्रेम। अर्जुन ने नागलोक की परंपरा अनुसार नाग चिन्ह धारण किया। उसके माथे पर नील वर्ण का तिलक और गले में सर्पमणि। यह प्रतीक था कि वह अब केवल मानव नहीं, दो लोगों के बीच सेतु था। 7 वचन, 2 लोग। पहला वचन साहस का, कि भय चाहे किसी भी रूप में आए, वे साथ खड़े रहेंगे। दूसरा वचन त्याग का, कि प्रेम के लिए अहम और स्वार्थ को त्यागेंगे। तीसरा वचन विश्वास का, कि संदेह के विष को कभी अपने बीच नहीं आने देंगे। शेष वचनों में करुणा, समानता और संतुलन का संकल्प था। नागलोक की शक्ति और मानव लोक की संवेदना के बीच जब अंतिम मंत्र उच्चारित हुआ, धरती हल्की सी कांपी और नागलोक की घंटियां गूंज उठी। यह संकेत था, विवाह पूर्ण हुआ। 2 संस्कृतियों का मिलन। विवाह के बाद
अर्जुन ने नागलोक की मर्यादाएं अपनाई। उसने प्रकृति की रक्षा का व्रत लिया, जड़ और औषधि के संतुलन को समझा और सीखा कि शक्ति का अर्थ केवल अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। उधर नागेश्वरी ने मानव समाज को समझना शुरू किया। उसने रिश्तों की सरलता देखी, माँ का आंचल, त्योहारों की हंसी और दुख में बंटा मौन। वह अब केवल नागलोक की रक्षक नहीं थी, वह मानव संवेदना की सहभागी भी बन चुकी थी। गांव जिसने कभी डर से अफवाहें फैलाई थीं, धीरे धीरे शांत हुआ। जब अकाल आया और नागेश्वरी की कृपा से वर्षा हुई, जब सर्पदंश से पीड़ित बालक को अर्जुन ने बचाया, लोगों ने समझा यह विवाह अभिशाप नहीं, वरदान है। प्रेम जो कथा बन गया, समय के साथ यह विवाह एक कथा बन गया। ऐसी कथा जो बच्चों को सुनाई जाती थी और बड़ों को याद दिलाती थी कि प्रेम रूप नहीं देखता, साहस भय से बड़ा होता है और विश्वास हर विष का उपचार है। नागलोक और धरती अब दो अलग संसार नहीं रहे, उनके बीच बहती थी एक अदृश्य डोर, अर्जुन और नागेश्वरी का प्रेम। और आज भी जब जंगल में चांदनी उतरती है तो कहा जाता है किसी वट वृक्ष की छाया में दो लोगों की धड़कनें एक साथ सुनाई देती हैं। शांति सचमुच अधिक दिन नहीं टिक सकी। एक रात जब नागलोक और धरती दोनों गहरी नींद में थे, हवा में एक अजीब सी सड़ांत फैलने लगी। मंत्रों की विकृत गूंज दूर दूर तक सुनाई देने लगी। यह किसी साधारण शत्रु का आगमन नहीं था, एक तांत्रिक जिसने वर्षों तक नाग शक्ति को पाने के लिए अंधकार की साधना की थी, अब स्वयं नागलोक पर चढ़ाया था। उसके चारों ओर काली अग्नि लपलपा रही थी। उसके मंत्र नागलोक की सुरक्षा रेखाओं को चीरते चले गए। नागयोद्धा डटे रहे, पर तांत्रिक की दृष्टि किसी और पर थी। अर्जुन वह जानता था कि नागेश्वरी की शक्ति का स्रोत उसका प्रेम है। एक तीव्र मंत्र के साथ उसने प्रहार किया। वह प्रहार नागलोक पर नहीं, सीधे अर्जुन पर था। नागेश्वरी ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अर्जुन को अपनी बाहों में खींच लिया और अपने भीतर की अंतिम शक्ति जगा दी। नीली और स्वर्णिम रोशनी फूट पड़ी। नागलोक कांप उठा। नहीं, नागराज की गर्जना गूंजी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। नागेश्वरी ने वह त्याग किया जो किसी इच्छाधारी नागिन के लिए अंतिम सीमा होता है। उसने अपना नाग रूप सदा के लिए त्याग दिया। मंत्र टूट गए। तांत्रिक की शक्ति उसी प्रकाश में जलकर राख हो गई। अंधकार छूट गया। लेकिन जब उजाला लौटा, नागेश्वरी भूमि पर निश्चेष्ट पड़ी थी। न उसके चारों ओर कोई आभा थी, न आंखों में वह अलौकिक चमक, न देह में नाग शक्ति की कोई धड़कन। वह अब केवल एक साधारण मानव स्त्री थी। नागलोक स्तब्ध रह गया। एक रक्षक, एक देवी, सब कुछ खो चुका था। नागेश्वरी ने आंखें खोली। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन, अब मेरे पास कुछ नहीं है, न शक्ति न अमृता। अब मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं रही। अर्जुन ने उसे धीरे से उठाया। उसके चेहरे पर न दुख था न शिकायत, केवल अडिग प्रेम। उसने नागेश्वरी की आंखों में देखा और शांत स्पष्ट स्वर में कहा, मुझे देवी नहीं, सिर्फ मेरी पत्नी चाहिए। नागेश्वरी की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू शक्ति खोने के नहीं थे, बल्कि पहली बार पूर्ण रूप से मानव होने के थे। नागलोक ने उस दिन समझा, सच्चा प्रेम किसी शक्ति से बड़ा होता है। और धरती ने एक स्त्री को पाया जिसने देवत्व त्याग कर मानव प्रेम को चुना। यहीं से उनकी कहानी नई तरह से शुरू हुई, बिना चमत्कारों के, लेकिन पूरी तरह सच्ची। आज भी कहा जाता है कि कालवन के पास एक मंदिर है जहां इंसान और नागिन के प्रेम की कहानी पत्थरों पर लिखी है। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम हर सीमा से ऊपर होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हम आपके लिए नए नए कहानी लेकर आए।